एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 32। डेट है आपकी 2 Feb 2021। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका उपसर्ग। बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। तो हिंदी भाषा में शब्दों की जो रचना होती है, जो शब्द बनाए जाते हैं, वो कई तरीके से बनाए जाते हैं। उनमें से एक तरीका होता है हमारे पास जब हम किसी मूल शब्द में आगे की तरफ या पीछे की तरफ कोई शब्द जोड़कर एक नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक शब्द है हार। ठीक है, अगर आप इसके आगे आ जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? आहार बन जाएगा। अगर इसके आगे आप प्र जोड़ दें तो ये प्रहार बन जाएगा। अगर इसके आगे आप वी जोड़ दें तो वह विहार बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक नया शब्द हमें प्राप्त हो रहा है। शब्द प्राप्त होते हैं जो कि अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग रखते हैं। ठीक है, पूरी तरह से इसका जो अर्थ होता है वो अपने मूल शब्द से अलग होता है। जैसे कि हार का अगर आप मतलब देखें तो हार का मतलब होता है पराजय, यानी कि हारना, या फिर फूलों की माला। हार का मतलब फूलों की माला भी होती है। लेकिन अगर हम हार के आगे आ जोड़ रहे हैं जिससे कि आहार बन रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? भोजन। अगर हम हार के आगे प्र जोड़ रहे हैं तो इससे प्रहार बन रहा है। प्रहार का मतलब होता है आपका चोट। उसी तरह अगर आप हार के आगे वी जोड़ रहे हैं तो इससे हमारा शब्द बनता है विहार, जिसका मतलब होता है भ्रमण करना। तो ये अपने जो इसका मूल अर्थ होता है उससे बिल्कुल ही अलग बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द आगे की तरफ लग के हमारे शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो अतः वह शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो होते हैं हमारे वो आगे की तरफ लगते हैं, और इसी तरह आपका प्रत्यय होता है जो कि पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, हिंदी भाषा में आपके जो उपसर्ग होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला है आपका संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं? संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तत्सम उपसर्ग जो कि डायरेक्ट संस्कृत भाषा से लेके हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तो उसी तरह हमारे तत्सम उपसर्ग होते हैं। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे कि अति में हमने जोड़ दिया आचार तो अत्याचार, दुर में लब जोड़ दिया दुर्लभ तो दूर हमारा उपसर्ग हो गया, और लब हमारा क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। तो इससे क्या हमें नया शब्द मिला? दुर्लभ। उसी तरह हिंदी के आपके कुछ उपसर्ग होते हैं। हिंदी के उपसर्गों में तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इसको हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे कि अधजला, कुचाल, जैसे कि कुचाल, बिना मांगे, जिसमें बिना आपका उपसर्ग है और मांगे हमारा क्या है? उसका मूल शब्द है। तो इससे हमें नया शब्द मिला बिन मांगे। उसके बाद है आपका विदेशी उपसर्ग होते हैं हमारे कुछ। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्ग को हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि ला इलाज तो लाइलाज, हम सफ़र, हर दम तो हरदम। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 उपसर्ग हुए, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और हमारे विदेशी उपसर्ग। उसी पे बेस आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब आप भी निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके रखिए। जैसे फर्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय में आपको उपसर्ग अलग रखना है और राष्ट्रीय अलग रखना है। ध्यान से बच्चों, जो मूल शब्द हम अलग करते हैं उसका भी कोई ना कोई अर्थ निकलता है, और दोनों को जोड़ के भी कोई अर्थ निकलता है। इसीलिए जब भी हम उपसर्ग को अलग करते हैं तो बहुत ही ध्यान से करना होता है। जैसे कि अंतर, ठीक है, और अंतर से हम जब कौन सा शब्द अलग करेंगे? राष्ट्रीय। ठीक है, निर्धन में निर अलग होगा और धन अलग होगा। निर और धन मिला के हमारा निर्धन बनता है। उसी तरह से संयोग में समयोग, ये हमारा संयोग बनाता है। प्रत्येक में प्रति प्लस एक, ये दोनों मिलके प्रत्येक बनाते हैं। अनपढ़ में अन अलग और पढ़ अलग, दोनों मिलके अनपढ़ बनाते हैं। निहत्था में नी और हत्था, ये दोनों मिलके निहत्था बनाते हैं। भर पेट में भर और पेट, गैर कानूनी में गैर कानूनी, वे वजह में वे वजह, बाकायदा में बकायदा। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।